4402 से ही लॉगिंग होगा। हेलो, आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन अगेन। आप एक बार फिर देख लीजिए। मैं सबसे पहले आपको लॉग इन करना है थ्रू जीमेल अकाउंट, और आपको कौन सा अकाउंट यूज करना है जो आपको केवीएस आरओ दिल्ली रीजन ने प्रोवाइड किया है, आप उससे लॉग इन करेंगे। ठीक है, आपके जब आप इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे यू विल गेट द स्क्रीन। आई होप एवरीवन इज गेटिंग माय स्क्रीन। You can write it in chat box. We're getting the screen. You can write down in chat box. You can. Are you getting my screen? Okay. Thank you. Now you can see there is a 9 dots. ये जो 9 dots है, just click on this 9 dots. You will find all the Google applications here. ये सारी आपकी Google applications हैं। तो हमें ये सारी applications नहीं करनी है। Gmail हमें already पता है to check the mails. ड्राइव जो है इट्स लाइक अ फोल्डर। आपका फोल्डर है, जो भी आपका जीमेल अकाउंट में आप जो भी शेयर करेंगे, कोई भी फाइल है, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई भी मटेरियल है, वो आपका गूगल ड्राइव में जाके सेव हो जाएगा। और जो हमें बेसिकली ऑप्शंस अभी जो हमें लर्न करने हैं वो हमारे हैं क्लासरूम, कैलेंडर, मीट। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस। तो स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले आपको क्लासरूम बता रही हूँ। When you click on classroom, तो you will get this screen। तो ये मेरे 4 क्लासरूम्स मैंने क्रिएट किए हैं। आपको क्लासरूम क्रिएट करने होंगे अकॉर्डिंग टू योर क्लासेस। लाइक इफ यू आर टेकिंग इंग्लिश सब्जेक्ट, देन इंग्लिश सब्जेक्ट इन 6th 7th 8th, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्लासेस क्रिएट करनी है। कैसे क्रिएट करेंगे? एक प्लस का आ रहा ऑप्शन यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शंस आएंगे। ज्वाइन क्लास। ज्वाइन क्लास का मीनिंग है कि आपकी जो ऑलरेडी क्लास क्रिएटेड है उसको ज्वाइन करना है, जो ऑलरेडी अगर कोई क्लास क्रिएटेड है। अदरवाइज वी हैव टू गो टू क्रिएट। तो क्रिएट में आपको कैसे यहाँ पे जो नेम देना है क्लास का, लेट्स सपोज मुझे अपनी क्लास लेनी है 11th C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड राइट माई स्कूल कोड। जैसे मेरा स्कूल कोड है 1424, देन S फॉर शिफ्ट। अगर शिफ्ट 1 है तो आपको 1 लिखना, अदरवाइज आप क्या लिखेंगे 2। तो जैसे शिफ्ट है 2, देन अंडरस्कोर। अब आप यू कैन राइट द क्लास लाइक 11th, ये आपका क्लास नेम में आएगा। अब ये डिपेंड करता है आपके स्कूल में क्या फॉलो हो रहा है। जैसे हम अपने नेम भी लिख रहे हैं, नेम भी मेंशन कर रहे हैं, तो दैट्स अप टू यू। आप इसमें सबसे पहले देंगे स्कूल कोड, देन योर शिफ्ट, देन क्लास। सेक्शन में आपको सेक्शन बताना है क्लास का, C हो गया, देन अंडरस्कोर सब्जेक्ट नेम, एंड इन ब्रैकेट यू कैन स्पेसिफाई योर नेम। क्योंकि जो भी एडमिन है उसको इजीली पता लग जाएगा कि ये आपकी क्लास है, क्योंकि सब्जेक्ट तो कॉमन हो सकते हैं। तो आप अगर स्पेसिफाई कर देंगे नेम, बिकॉज हम तो यही फॉलो कर रहे हैं, तो इट्स अकॉर्डिंग टू योर स्कूल। एंड दीज सब्जेक्ट एंड रूम्स आर ऑप्शनल, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, आप दे दोगे तो भी इट्स ओके, इफ यू लीव दैट इज ऑल्सो ओके। जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट। It will take little bit of time. Please switch off your mobile, otherwise networking थोड़ी सी, इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी स्लो हो जाती है। तो प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा। आई रिक्वेस्ट प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा। नाउ यू कैन सी ये एक क्लास मैंने क्रिएट कर ली है 11C। अभी इसमें 0 स्टूडेंट शो कर रहा है ये, तो ये मेरी क्लास है। जस्ट क्लिक ऑन, यू कैन सी दीज ऑप्शंस। ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं आपको, हमें इसी को ही फोकस करना है, ऑप्शंस को। सबसे पहले आपका स्ट्रीम आ रहा है, फिर क्लास वर्क है, देन पीपल, देन ग्रेड्स, और यहाँ पे आपकी क्लास की डिस्क्रिप्शन आ रही है। एक क्लास कोड आपको दिख रहा होगा, ये ना 74FCGY5, ये यूनिक है, ये यूनिक कोड है ये। और यहाँ पे जो मीट लिंक है
अगर आपको मीट लिंक यहाँ से क्रिएट करना है तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। ये मीट लिंक जो क्रिएट करना है हमें बेसिकली अपनी लाइव क्लासेस के लिए करना है, ये आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन शेयर दिस कोड विद योर फ्रेंड्स। यस, यू कैन शेयर दिस कोड विद योर स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जो है आप इसका थीम भी चेंज कर सकते हो, यू कैन अपलोड द फोटोग्राफ हियर। और अगर आपको कुछ अपनी क्लास पे पोस्ट करना है कोई मैसेज, लाइक ये मेरी 11C है, अभी मैंने कोई स्टूडेंट ऐड नहीं किया है, तो अगर आपको कहना है क्लासेस को, लाइक इफ आई वांट टू राइट वेलकम देन यू कैन पोस्ट हियर, ये आप स्टूडेंट के स्क्रीन पे पोस्ट हो जाएगा ये मैसेज। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रीम का सारा ऑप्शन है। स्ट्रीम पे आप कोई भी चीज, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, लाइक मैसेज करना है, दैट यू कैन पोस्ट। इफ यू वांट यू कैन पोस्ट एनी लाइक हॉलीडे होमवर्क भी यहाँ पे शो हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर आपका पीपल का, आपको यहाँ पे ऐड करना है। 2 ऑप्शंस आर देयर, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। टीचर्स के लिए इफ यू वांट टू ऐड योर वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल सर, फॉर दैट यू कैन ऐड टीचर्स। तो आपको क्या करना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर आइकन और इनवाइट करने के लिए यू हैव टू राइट द ईमेल आईडी हियर, जस्ट राइट ऑन द ईमेल आईडी। और इफ ऑलरेडी सेव्ड होगा तो यू कैन राइट द नेम, तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा इसको। तो आप ये सब्जेक्ट टीचर्स को भी इनवाइट कर सकते हो, या आप अपने वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल सर को कर सकते हैं इनवाइट। और स्टूडेंट्स के लिए आपको यहाँ पे इनवाइट करने के लिए वन वे कि आप इंडिविजुअली यू कैन राइट द ईमेल आईडीज। और अगर आपको, आप इसका सबसे इजी मेथड यही है कि अगर आपके पास एक्सेल शीट है, देन व्हाट यू कैन डू, जस्ट कॉपी ऑल द आईडीज and paste here and click on add, then invite। ठीक है, now you can see सभी स्टूडेंट्स के पास इनविटेशन चला गया है, ये आपके पास आ गया। नोट स्टूडेंट्स को अब इसको इनविटेशन को ऐड करना होगा। जैसे मैंने एक स्टूडेंट के लिए ऑप्शन ओपन कर रखा है, ये ऑलरेडी एक स्टूडेंट का अकाउंट है, तो ये मैंने एक स्टूडेंट के अकाउंट में आपको शो कर देती हूँ कैसे आएगा। करेगा वो, जैसे ही ज्वाइन करेगा स्टूडेंट, आपके यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे कि दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट ज्वाइन। ये देखिए क्रिश, इसने ज्वाइन कर लिया, मैंने उसकी स्क्रीन आपको शो कर दी है। ठीक है, उसने ज्वाइन कर लिया है ये क्लास। नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शंस हैं वो है क्लास वर्क। ये जो क्लास वर्क है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन वी हैव टू गिव असाइनमेंट्स, मटेरियल, और जो भी आपको क्वेश्चंस हैं बच्चों को वो देने हैं, तो वो सब आपको यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऑप्शन क्लास वर्क। तो क्लास वर्क में यू कैन सी दीज 3 ऑप्शंस आर देयर, मीट, गूगल कैलेंडर, गूगल ड्राइव फोल्डर। गूगल ड्राइव फोल्डर में ऑलरेडी एक फोल्डर है ये, तो आपके ईमेल आईडी पे जो भी फाइल्स होंगी, जो भी आप स्टूडेंट से शेयर करेंगे, इवन वीडियोस, जैसे ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये सब आपकी सेव हो जाएगी आपके ड्राइव में। क्लासरूम में जब आप क्रिएट करेंगे तो क्रिएट पे यू कैन सी ऑल दीज ऑप्शंस, ये सारे ऑप्शंस हमें यूज करने हैं। तो जैसे लाइक फॉर टॉपिक है, टॉपिक मीन्स चैप्टर नेम, you can specify the chapter names, or for in each chapter you can give the assignments,
क्विज और यू कैन शेयर द मटेरियल। असाइनमेंट है जैसे आपको स्टूडेंट को असाइनमेंट देना है, क्विज असाइनमेंट के फॉर्म में देना है, क्विज के फॉर्म में देना है असाइनमेंट, कोई क्वेश्चन पूछना है आपको एट दैट मोमेंट आप जब क्लास ले रहे हो, मटेरियल शेयर कर सकते हो लाइक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, या आप यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर सकते हो, रीयूज भी कर सकते हो पोस्ट को आप। ठीक है, तो आई स्टार्ट विद द टॉपिक। Let's suppose I'm taking one topic, NumPy. This is actually a computer science topic. तो मैं NumPy ले रही हूँ, NumPy को मैंने ऐड कर दिया, तो ये मेरा एक टॉपिक ऐड हो गया है ये। अच्छा, वन मोर थिंग इज देयर, आपका जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम में एक सेटिंग्स भी है, सॉरी मैं भूल गई बीच में बताना आपको, एक सेटिंग का ऑप्शन भी है। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, अभी हम क्लास वर्क डिस्कस कर रहे थे, स्ट्रीम में एक सेटिंग का ऑप्शन भी है यहाँ पे जो सेटिंग्स हैं वो ये जो जितने भी 4 ऑप्शंस हैं इन सबकी सेटिंग्स आप यहाँ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आपको कुछ एडिटिंग करनी है, लाइक आपको क्लास नेम चेंज करना है या आपको कुछ भी एडिट करना है, तो आप यहाँ क्लास डिटेल कर सकते हो। और जनरल में जैसे ये कोड आपको दिख रहा है, ये दिस इज यूनिक कोड, और ये यूनिक कोड आपको अगर मान लीजिए रीसेट करना है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, लाइक कोई अननोन स्टूडेंट कोड के थ्रू ज्वाइन कर लिया है अगर, तो आपको कोड चेंज करना है तो आप रीसेट कर सकते हो। तो रीसेट सिर्फ 3 टाइम्स ही हो सकता है, इसका ये प्रॉब्लम है, तो आपको सोच के ही करना है कि आपको रीसेट कब करना है। जो स्ट्रीम था आपका, जो भी हमने देखा, ये स्ट्रीम में ही आई थी सेटिंग्स आपकी। तो स्ट्रीम जहाँ पर हम मैसेज पोस्ट कर रहे थे, वहां पे भी ये सेटिंग्स हैं कि लाइक स्टूडेंट कैन ऑल्सो पोस्ट एंड कमेंट, या स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट, वो पोस्ट नहीं कर सकते, या ओनली टीचर कैन पोस्ट और कमेंट। तो ये जो ऑप्शंस हैं आप ये सेटिंग्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, सेट कर सकते हो। और क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम, यहाँ पर भी आप जो आपके स्ट्रीम है वहां पर भी क्लास वर्क शो होगा, या तो आप अटैचमेंट के फॉर्म में शो करना चाह रहे हो या कंडेंस नोटिफिकेशन के फॉर्म में, या आप चाहते हो कि वो स्ट्रीम में ना शो हो, वो क्लास वर्क पे क्लिक करने पे ही शो हो। तो यू कैन सेट एनी ऑफ द सेटिंग। बाकी ये डिलीट आइटम्स हैं, उनको अगर आपको व्यू करना है। नेक्स्ट इज मीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ हियर यू कैन जनरेट द मीट लिंक, जहां मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वहां पर भी आप मीट लिंक जनरेट कर सकते हो, यहाँ पे भी जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने जनरेट किया तो ये आपका एक मीट लिंक क्रिएट हो गया। इसको रीसेट भी कर सकते हो आप, इसे अगर आप चेंज करना चाहो कॉपी करके बाकी स्टूडेंट्स को सेंड कर सकते हो, और अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हो तो रीसेट भी कर सकते हो। तो देयर इज वन ऑप्शन विजिबल टू स्टूडेंट, इसको आप हटा भी सकते हो, इसको ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। एंड द लास्ट सेटिंग इज ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में आप इसे ओवरऑल ग्रेडिंग अनग्रेडेड भी कर सकते हो, लाइक आपको कोई ग्रेड नहीं सेट करना, या टोटल पॉइंट्स आप फिक्स कर सकते हो, और या आप वेटेज के फॉर्म में दे सकते हो। अगर आपको ज्यादा एक्सप्लोर करना है तो यहाँ लर्न मोर पे जाके क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप ऐड कैटेगरीज भी बता सकते हो ग्रेड की, लाइक अगर आपने 100 पॉइंट्स दिए तो 100 से यहाँ कैटेगरीज बता सकते हो ग्रेड की। तो दीज आर द ऑप्शंस, दीज आर द एक्चुअली सेटिंग्स, क्लास सेटिंग्स। ये स्किप हो गया था ये मेरे से, तो आप सबसे पहले सेटिंग करेंगे जब आप स्ट्रीम पे जाते हैं, सेटिंग कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। देन पीपल हो चुका है, मैं क्लास वर्क बता रही थी आपको। क्लास वर्क में टॉपिक कवर कर चुके हैं हम, असाइनमेंट। अभी असाइनमेंट है, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दोगे। जैसे मान लीजिए मैंने टाइटल दिया है, मेरा नमपाई का ही मान लीजिए यहाँ से मैं टॉपिक सिलेक्ट कर रही हूँ। आप क्रिएट भी कर सकते हो, यू कैन क्रिएट एनी अदर टॉपिक, और अगर आप चाहो तो ये नमपाई ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नमपाई का एक पार्ट है वो ले रही हूँ, लाइक 1D एरे आई एम टेकिंग। ये दिस इज ऑप्शनल, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये ऑप्शनल है। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? Can anyone write on the chat box says I am audible?
ओके, थैंक यू। यहाँ पे 1D एरे मैंने टाइटल दिया है और यहाँ पे यू कैन सी 2 ऑप्शंस आर देयर, ऐड एंड क्रिएट। तो सबसे पहले हम ये क्रिएट को कवर कर लेते हैं। क्रिएट पे क्लिक करिए। जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे यू विल गेट ऑल दीज ऑप्शंस। इट्स लाइक अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आपका। एक सेकेंड। ये स्लाइड्स हैं आपकी, स्लाइड्स लाइक पावर पॉइंट शीट्स। आपका हो गया एक्सेल की तरह, ड्राइंग पेन की तरह है आपका। फॉर्म्स है आपके गूगल फॉर्म्स। तो आपको जो गूगल फॉर्म्स क्रिएट करने हैं अपनी क्लास के लिए, आपको बाहर से नहीं करना है। लाइक आपको वहां जहाँ मैंने 9 डॉट्स दिखाए थे वहां से गूगल फॉर्म नहीं क्रिएट करना, आपको अपनी क्लास में क्रिएट करना है। तो यू कैन चूज दिस ऑप्शन हियर। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी ऑप्शन वन बाय वन। सबसे पहले ये ले लेते हैं गूगल डॉक्स। जब आप डॉक्स पे क्लियर करेंगे यू विल गेट दिस स्क्रीन। इट्स लाइक अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये सेम, इसका सारे ऑप्शन सेम है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होते हैं। यू कैन एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शंस। ये देख लीजिए जो आपका है ये सारे सेम ऑप्शंस हैं। इसमें एक ऑप्शन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। इसमें स्पेल चेक भी है और वॉइस टाइपिंग भी है। लाइक जैसे यहाँ वॉइस टाइपिंग में इफ आई यू कैन सिलेक्ट एनी लैंग्वेज, लाइक इंग्लिश अगर आपको चेंज करना है, just click on here, click on the speaker, write a program, write a program. Now you can see जो भी आप बोलोगे वो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। तो दिस वे यू कैन चेंज द लैंग्वेज ऑल्सो। यहाँ पे हिंदी भी गिवन है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे देखिए हिंदी में भी है ये। 1 मिनट। आपको सबसे पहले स्पीकर को क्लिक करना, फिर अपने माइक से बोलना आप कैसे हैं। माइक से बोला आप कैसे हैं। तो ये देखिए टाइप होता जा रहा है। जस्ट क्लिक ऑन इट, इट विल ये स्विच ऑफ हो जाएगा माइक आपका। तो दिस वे यू कैन टाइप। वॉइस टाइपिंग है ये आपकी। यू कैन चेंज द लैंग्वेज, यू कैन सिलेक्ट एनी लैंग्वेज हियर। और बाकी ऑप्शन ये सेम है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑप्शंस होते हैं, ऑलमोस्ट सेम ऑप्शंस हैं। तो शेयर भी कर सकते हो, यू कैन शेयर ऑल्सो, बट ऑटोमेटिकली वो सेव भी हो जाएगा अगर आप क्लिक करोगे। फिर इसको अगर अगेन मैं ओपन करती हूँ, यू कैन सेव, वो ऑलरेडी सेव्ड है इसके अंदर। ओके तो नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन आता है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन इज स्लाइड्स। स्लाइड्स इट्स जस्ट लाइक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आप यू कैन क्रिएट हियर। ये जो ऑप्शन है ये क्रिएट के लिए है। ऐड करना भी बताऊंगी कैसे ऐड होता है, बट ये यहाँ पर यू कैन क्रिएट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे सिंपल आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर आता है शीट्स, ड्राइंग, फॉर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। ये गूगल फॉर्म है। ये गूगल फॉर्म जैसे हम ऑलरेडी हमें पता है हम कैसे गूगल फॉर्म को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हो। मान लीजिए मुझे चैप्टर 1 से देना है। अगर कोई मुझे फॉर्म क्रिएट करना है तो यहाँ पे हियर यू कैन राइट द क्वेश्चन। और इफ यू कैन सी यहाँ पे एक स्विच है। ये स्विच में यू कैन सी ऑल द ऑप्शंस। यहाँ पे आप टाइप, आप फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बना सकते हो, लाइक मल्टीपल चॉइस या शॉर्ट आंसर टाइप है, पैराग्राफ है, या चेक बॉक्सेस हैं, या ड्रॉप डाउन के फॉर्म में है, या आपको जैसे भी जिस भी फॉर्म में आपको क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं। और यहाँ पे आप ऑप्शन लिख सकते हो, लाइक जैसे मैंने ऑप्शंस दिए। फर्स्ट ऑप्शन ऐड करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन देंगे आप।
और अगर आप अदर दे देते हैं तो वो अदर देन दीज ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस ये तो आपका क्रिएट हो गया। यहाँ पे यहाँ ये जो स्विच दिया है, यूजिंग दिस स्विच यू कैन चूज एनी फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, लाइक चेक बॉक्स देना है आपको या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देने हैं। यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन भी है। जो सेटिंग का ऑप्शन है, ये आपकी जो स्क्रीन अभी जिस समय ओपन है, ये स्क्रीन हमारी गूगल फॉर्म की है, तो गूगल फॉर्म से रिलेटेड सेटिंग्स आएंगी। तो सेटिंग में फर्स्ट जो है आपकी सेटिंग, अगर आप जनरल सेटिंग्स देखते हैं, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, लाइक जो भी स्टूडेंट इसको रिस्पॉन्स देगा इस आपका गूगल फॉर्म के आंसर्स का, तो उसका जो ईमेल आईडी है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, वो सेव होके आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें रिस्ट्रिक्ट टू यूजर्स इन केवीएस दिल्ली रीजन, तो ये दिस इज दिस ऑप्शन यू कैन क्लिक, ये ऑटोमेटिकली क्लिक है वैसे, तो अदर देन केवीएस दिल्ली रीजन नोबडी एल्स कैन यूज दिस फॉर्म। और लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स का मीनिंग है स्टूडेंट एक ही टाइम रिस्पॉन्स कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं कर सकता अगर आप इस पे क्लिक करना चाहें तो। एडिट आफ्टर सबमिशन, मतलब लाइक अगर स्टूडेंट ने क्लिक कर दिया उसके बाद वो एडिट कर रहा है, तो यू कैन क्लिक का मीनिंग है ऑप्शन, मतलब उसको एडिट करना अलाउ कर रहे हो, अदरवाइज अनचेक्ड मीन्स कि आप नहीं कर रहे हो। इसमें नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशंस में ये सारे चेक बॉक्सेस हैं। प्रोग्रेस बार जो है आपकी, लाइक लेट्स सपोज आपने 10 क्वेश्चंस दिए अपने फॉर्म में, तो मान लीजिए स्टूडेंट अगर उसे अटेम्प्ट कर रहा है, तो वो मान लीजिए 3rd क्वेश्चन पे है, तो वो एक प्रोग्रेस बार शो होगा स्क्रीन पे। और जो शफल क्वेश्चंस हैं, शफल क्वेश्चन ऑर्डर का मीनिंग है अगर आपके 40 स्टूडेंट्स हैं तो उनके जो ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस हैं डिफरेंट हो जाएंगे इफ यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, तो जो भी आपके ऑर्डर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। क्विजेज में आपका है कि अगर आपको इसको क्विज बनाना है क्विज की फॉर्म में, तो जस्ट ऑन दिस बटन, ये अब आपका क्विज के फॉर्म में बनेगा। और यहाँ पे आप दे सकते हो रिलीज ग्रेड, यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हो लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, मतलब आप बाद में देना चाह रहे हो, और अगर आप इमीडिएटली देना चाह रहे हो तो यू कैन क्लिक हियर दिस इज रेडियो बटन। तो ये में से यू कैन चूज एनी वन ऑप्शन, यू कैन नॉट चूज मोर देन वन। लाइक जो ये आपके चेक बॉक्सेस है इनमें आप सब ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हो। नाउ क्लिक ऑन सेव, ये आपकी सेटिंग सेव हो गई है। जैसे आपने क्विज पे क्लिक किया तो आपके पास एक आंसर की का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा क्विज बन गया है। अगर स्टूडेंट इस पे क्लिक करेगा तो वो क्विज के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे इफ यू क्लिक ऑन आंसर की, तो यहाँ पे हियर यू कैन गिव द आंसर, लाइक आपने दिया C++, जैसे आंसर करेक्ट कर दिया आपने, तो ये क्लिक हो गया, तो ये मैंने आंसर दिया, ये आंसर सेट किया है। बाकी ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यू कैन ऐड 1 मोर क्वेश्चन, और यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो क्वेश्चंस को आप, और यहाँ पे आप टाइटल भी ऐड कर सकते हो, इमेज, वीडियोस है, सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो अपने गूगल फॉर्म को। तो यू नीड टू एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शंस, आपको खुद से थोड़ा एक्सप्लोर करना होगा। और यहाँ पे भी है एड ऑन्स हैं, ये आप इसको ऐड कर क्लिक करके देख सकते हो। थीम्स एंड डिफरेंट रिव्यू करके देख सकते हो ये स्टूडेंट को कैसे प्रीव्यू होगा। ये क्वेश्चन 1 है, तो यहाँ अदर मीन्स स्टूडेंट कोई ऑप्शन लिख रहा है इसके अंदर अदर देन दीज 3 ऑप्शंस। अब अगर मैंने स्टूडेंट का भी ओपन किया हुआ है, अगर मैं आपको स्टूडेंट का शो करके दिखाती हूँ, उसका क्लास वर्क में अब देखो हमने एक जो मैसेज दिया था वो स्टूडेंट की स्क्रीन पे भी आ रहा है। ये स्टूडेंट की विंडो बता रही हूँ मैं आपको, व्यू क्लास वर्क, 1 सेकेंड, वो भी सेंड नहीं किया है हमने ना। हाँ ये क्रिएट हो गया, इसको असाइन करना है पहले हमें। यहाँ पे क्लास आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मुझे ये एक ही क्लास लेनी है, आप मोर देन 1 क्लासेस भी ले सकते हो। तो यहाँ मैंने क्लास सेलेक्ट कर ली ऑल स्टूडेंट, और यू कैन स्पेसिफाई द स्टूडेंट, लाइक मुझे क्रिश को ही करना है सिर्फ। यहाँ पे ये ग्रेडेड है, ग्रेडेड में ग्रेड्स आप स्पेसिफाई कर सकते हो, लाइक मैंने भी 1 क्वेश्चन भी है तो दैट इज ऑफ 10 मार्क्स, और ड्यू डेट भी दे सकते हो, यू कैन स्पेसिफाई द डेट हियर, कोई सी भी आप डेट दे सकते हो, लिमिट है। आप यहाँ पे टाइम बता सकते हो
रूब्रिक्स हम ये बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में अपने। बाकी ये आपने सेटिंग्स कर ली, बाकी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हो, फिर मैं आपको लास्ट में एक स्टूडेंट का विंडो शो कर दूंगी, ठीक है। तो फॉर्म्स हो गए हमारे, हमने डॉक्स कर लिया है, स्लाइड्स हो चुका है और फॉर्म्स हो गया। नो नेक्स्ट आपका आता है ऐड। ये जो गूगल ड्राइव है, अगर आप गूगल ड्राइव पे क्लिक करते हो तो आपके जो आईडी की गूगल ड्राइव है जो वो डिस्प्ले होगी। प्लीज स्विच ऑफ द माइक्स, किसी का माइक ऑन है। ये गूगल ड्राइव में अगर आप जाओगे तो आप गूगल ड्राइव में सारे ऑप्शंस हैं, तो प्रेजेंटेशंस है, कोई सा भी अगर आपको ऐड करना है, मान लीजिए मुझे ये NumPy क्वेश्चंस ऐड करने हैं तो मैं इन्हें ऐड कर लेती हूँ। यू कैन सी वो सिमिलरली अगर आपको कोई लिंक प्रोवाइड करना है, लाइक मुझे यहाँ पे कोई लिंक प्रोवाइड करना है, जैसे मैंने दीक्षा पोर्टल ओपन कर रखा है। यहाँ पे दीक्षा पोर्टल ओपन करना सिंपल, बहुत इजी है। आप जो इसका URL है दीक्षा पोर्टल का है diksha.gov.in। इसको आप सर्च भी कर सकते हो एक्सप्लोरर पे जाके, गूगल उस पे सर्च पे जाके, फिर आप एक्सप्लोर कंटेंट करिए। एक्सप्लोर कंटेंट के बाद यू विल सी ऑल द क्लासेस। तो जो भी आपकी क्लास है, लाइक क्लास 11th है, तो 11th में अभी इसमें जैसे ये आपका कंप्यूटर साइंस का है, जैसे ये मुझे शेयर करना है स्टूडेंट के साथ। वीडियोस भी है, आप यहाँ से लिंक कॉपी कर सकते हो। सिलेक्ट करिए, लिंक कॉपी करना है आपको। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, इको हो रही है आवाज ना, प्लीज। किसी का माइक ऑन है? यहाँ पे जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, ऐड लिंक। तो आपका ये आप देखोगे अभी लिंक भी ऐड हो गया है। ना नेक्स्ट है आपका फाइल। अगर मुझे डायरेक्टली अपने हार्ड डिस्क से फाइल को अपलोड करना है, यहाँ पे भी ड्राइव दिख रहा है वो आपको। शेयर ड्राइव का मीनिंग है, मान लीजिए किसी और से मैंने शेयर कर रखी है ड्राइव, तो वहां से भी आप ऐड कर सकते हो असाइनमेंट अगर आपको देना स्टूडेंट को, कि मैं हार्ड डिस्क से अपना एक्सेस कर रही हूँ ड्राइव। यहाँ से मान लीजिए मुझे ये NumPy क्वेश्चंस देने हैं, इस पर सिलेक्ट किया, नाउ अपलोड। तो आप नाउ यू कैन सी ये आपका लिंक भी हो गया। लिंक के थ्रू दीक्षा पोर्टल मैंने लिंक कर दिया इसमें। और अगर आपको क्वेश्चंस देने हैं, ऐड करने हैं थ्रू फाइल, हम वैसे भी कर सकते हैं, गूगल ड्राइव से भी कर सकते हैं। नाउ लास्ट इज यूट्यूब। यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हो यहाँ पर, लाइक NumPy इन पाइथन, आप यहाँ सर्च कर सकते हो। इसमें you have to remember one thing, like you just check the video first before sharing it with students। तो इसको आप पहले चेक कर लीजिए। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, NumPy की वीडियो है ये। सेलेक्ट देन ऐड। This way you can add the video to YouTube। ठीक है, यहाँ आप इंस्ट्रक्शंस में अगर आपको देना है, यहाँ पे सारी सेटिंग्स मैंने बता दी है आपको। ये आपकी हो गया क्लास, आप मोर देन 1 क्लास दे सकते हो। यहाँ स्पेसिफिक स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स को दे सकते हो। ग्रेड पॉइंट्स, टाइम। गूगल क्लासरूम कैसे लेनी तो बता दीजिए। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। कुन साइड गएर भन्दै छे बुझिने मैले भन्दै त छे अब यसो गर्नु उसो गर्नु भनेर। Sir, I'm not getting. Hello? Can you switch off your mic? If you have any query, you can write it in chat box. Hello?
अब यहाँ ये जो आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, अब इस पे आप असाइन करोगे। फाइनली आप स्टूडेंट को असाइन कर रहे हो। ठीक है, ये आपका मैंने असाइन कर दिया। अब नाउ वी कैन चेक द स्टूडेंट विंडो। स्टूडेंट विंडो है ये। यू कैन सी इसकी स्क्रीन में शो हो रहा है आपका जो लेटेस्ट, जो आपने यहाँ भी स्टूडेंट और क्लास वर्क में जाके भी क्लिक कर सकता है। यहाँ इसने क्लिक कर दिया हमारे, ये देखिए सारे ऑप्शंस आ गए उसके, जो भी हमने ऑप्शंस दिए थे, जो भी उसको असाइनमेंट की फॉर्म में, हम किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं उसको असाइनमेंट। मान लीजिए ये जो मैंने लिंक किया है, ये कोई गूगल फॉर्म का लिंक हो, दीक्षा में कोई गूगल फॉर्म दे रखा हो, तो ये एक असाइनमेंट की फॉर्म में आप शेयर कर सकते हो। और अगर स्टूडेंट ने, जैसे मान लीजिए लेटर ऑन कैसे वो रिप्लाई करेगा, बाकी के ऑप्शंस कवर कर रहे थे। नेक्स्ट आता है आपका क्विज असाइनमेंट। ये सेम आपका गूगल फॉर्म की तरह ही है। आई डोंट थिंक इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत है, क्योंकि ये गूगल फॉर्म ही है। उसमें हमने क्विज के लिए ऑन किया था, यहाँ सेटिंग में जाके, यहाँ सेटिंग में गए थे हम और क्विज पे जाके ऑन किया था ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑन है ये। तो ये देयर इज नो नीड टू डिस्कस अगेन। फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है आपका क्वेश्चन का, मीटिंग का है ना, यू कैन आस्क एनी ट्रेनिंग अलग ट्रेनिंग दे और ट्रेनिंग ई मैडम सुनीता છે ते बन्ना गूगल क्लासरूम कसा लिनु तो ट्रेनिंग दिए। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। स्कूल के टीचर है सब भाई, स्कूल का टीचर तो मीटिंग स्कूल को मीटिंग है ना तो कंप्यूटर साइंस टीचर हो, कंप्यूटर साइंस टीचर होगी। शर्मा सर माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आप स्टूडेंट को दे सकते हो। लाइक अगर आपको अटेंडेंस है, ये वैसे मैं अटेंडेंस के पार्ट में डिस्कस करूंगी, तो ये क्वेश्चन वाला पार्ट हम बात तब डिस्कस कर लेंगे कि अटेंडेंस कैसे ले सकते हो। तो अदरवाइज ये क्वेश्चन है सिंपल कि ड्यूरिंग योर क्लास यू कैन आस्क द क्वेश्चन। तो वो यहाँ आप यहाँ लिख सकते हो, यू कैन टाइप द क्वेश्चन, यू कैन चेंज द सेटिंग्स, मल्टीपल चॉइस में देना है या स्टूडेंट उसको आंसर करे, सिंपल शॉर्ट आंसर, या मल्टीपल चॉइस देते हो, तो यहाँ ऑप्शंस आप क्रिएट कर सकते हो। और ये सारे ऑप्शन सेम है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे ऑप्शन वही सेम है यहाँ पर। तो नेक्स्ट आता है इसमें मटेरियल। मटेरियल मीन्स आपको स्टूडेंट के साथ कोई मटेरियल शेयर करना है, लाइक प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। ये सारे ऑप्शन सेम है आपके ऑलमोस्ट। जैसे NumPy में मुझे प्रेजेंटेशन को शेयर करना है मान लीजिए, तो मैं फाइल क्लिक करूंगी, फाइल पे। ये सेम मेथड है जैसे मैंने अभी असाइनमेंट में कवर किया है। तो ये आपकी फाइल यहाँ अपलोड हो रही है। मटेरियल मीन्स आप मटेरियल शेयर कर रहे हो स्टूडेंट से रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर। आप उसे क्रिएट भी कर सकते हो यूजिंग एनी ऑफ द ऑप्शन। आप उसको ऐड भी कर सकते हो, लाइक गूगल ड्राइव के थ्रू अगर मटेरियल को ऐड करना है या लिंक करना है, लिंक दे सकते हो यहाँ पे आप दीक्षा पोर्टल का, या फाइल अपने डेस्कटॉप से या हार्ड डिस्क से आप शेयर करना चाह रहे हो, या यूट्यूब से कोई वीडियो शेयर करना चाह रहे हो रिलेटेड टू पर्टिकुलर टॉपिक, तो सेम यहाँ पे टॉपिक को भी आप सेट कर सकते हो, क्रिएट भी कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन भी है, क्रिएट का ऑप्शन भी है। अगर कोई न्यू टॉपिक क्रिएट करना है तो वो भी कर दीजिए। पोस्ट करेंगे, ये पोस्ट हो जाएगा स्टूडेंट की स्क्रीन पे। रीयूज पोस्ट, रीयूज पोस्ट मीन्स जो ऑलरेडी आपने पोस्ट किया है उसको दोबारा से आप
यूज कर रहे हो। मान लो हॉलीडे होमवर्क है, उसका ड्यू डेट आपने 38 दे रखी है, लेकिन अगर आप उसका एक्सटेंड करना चाह रहे हो, यू कैन री यूज दैट पोस्ट। दिस इज एक्चुअली टेकिंग टाइम। आई होप रीयूज आप खुद से ट्राई कर लेंगे, टाइम एक्सप्लोर कर रहा है इसको भी। तो रीयूज का मीनिंग यहाँ पर यही है कि ऑलरेडी जो आपने पोस्ट कर रखा है मटेरियल, या आपने कोई असाइनमेंट या कोई क्विज असाइनमेंट है या कोई क्वेश्चन है, यू कैन रीपोस्ट इट, यू कैन रीयूज इट। तो 3 ऑप्शंस मैंने कवर कर लिया आपके। तो अब एक बार स्टूडेंट की विंडो शिप देखते हैं। ये स्टूडेंट की विंडो है। नाउ यू कैन चेक कि स्टूडेंट की विंडो पे कैसे आ रहा है ये NumPy का मटेरियल हमने ऐड किया था, ये उसके पास असाइनमेंट्स हैं, ये हमने स्ट्रीम पे मैसेज दिया था। तो ये स्टूडेंट की विंडो पे शो हो रहा है। अब अगर स्टूडेंट को मान लीजिए मटेरियल तो व्यू करेगा, उसको असाइनमेंट कैसे पोस्ट करेगा वो? ये सारे असाइनमेंट है। अगर गूगल फॉर्म है तो उस पर क्लिक करके वो आंसर कर सकता है। या अगर डायरेक्टली अगर उसने जैसे ये मान लीजिए गूगल फॉर्म है, इस पे अगर उसने आंसर करना है, तो मान लीजिए इसने ये आंसर किया है, तो व्यू स्कोर भी कर सकता है। ये स्टूडेंट की विंडो में बता रही हूँ आपको, तो वो स्कोर भी व्यू कर सकता है। तो अभी मैं जब उसको रिटर्न करूंगी तो उसको शो हो जाएगा, क्योंकि मैंने वो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया था ना कि उसको एट ए टाइम शो हो जाए व्यू। यहाँ पे अगर उसको मान लीजिए ये जो मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया है, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ दिया है, उसका आंसर देना है उसको, तो यहाँ ऐड पे जाएगा वो। सेम ऑप्शंस है उसके लिए भी, टाइप भी कर सकता है स्टूडेंट, स्लाइड भी बना सकता है, और लिंक भी दे सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर फॉर्म में दे रहा है वो, तो गूगल फॉर्म में दे रहा है या समथिंग, या अपनी फाइल को भी शेयर कर सकता है वो। लाइक नोटबुक पे उसने हैंड रिटन देना है, तो उसकी पिक लेके आपको सेंड कर सकता है। जैसे मान लो ये उसने एक JPEG फाइल भेजी है मुझे, तो इसे अपलोड कर देगा वो स्टूडेंट। उसने अपने नोटबुक पे किया, उसकी पिक्चर लेके और वो सेंड कर रहा है। सारे ऑप्शंस है इसके अंदर, और वो डायरेक्टली आंसर भी टाइप कर सकता है अगर वो डॉक यूज करके। ओके, इसने अपलोड कर दिया है, ये अभी अपलोडिंग हो रही है। टर्न इन, अपलोडिंग के बाद उसने टर्न इन किया। अब नाउ दिस इज माय विंडो, वो स्टूडेंट ने इसको टर्न इन किया। नाउ वी कैन चेक कि स्टूडेंट ने हमें असाइनमेंट सेंड किया है नहीं। हाउ यू कैन चेक? 2 मेथड्स हैं इसके भी। क्लास वर्क से इजी है, जैसे अगर आपने जैसे ये हमने दिया था इसको, तो आप देखिए टर्न इन यहाँ आ रहा है ऑलरेडी। असाइन हमने 1 असाइन किया था ना, तो ये अब टर्न इन होके आ रहा है स्टूडेंट का। इस पे क्लिक करेंगे, ये डिटेल्स आ रही है। वो ग्रेडेड था तो यहाँ पे ग्रेड आ रहा है, आप देखिए। तो अगर आपको उसको व्यू करना है, इस पे क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे स्क्रीन आ रही है उसकी इमेज जो स्टूडेंट ने सेंड करी है, उस पे क्लिक करेंगे। तो ये उसकी स्क्रीन आ गई है जो स्टूडेंट ने सेंड करी है। अब आप इसको कैसे व्यू करोगे? अब आपको इसको चेक करना है। मान लीजिए आपको कमेंट करना है, तो यहाँ पे एक ऐड कमेंट का ऑप्शन है। तो यहाँ आप कमेंट दे सकते हो। मान लीजिए एक स्टेटमेंट ऐड करनी है स्टूडेंट ने, तो आप यहाँ पे यू कैन राइट हियर। तो ये कमेंट जो है आपका इसके साथ ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हम एज अ पेन नहीं यूज कर सकते।
अगर आप ये मोबाइल पे ऐप यूज कर रहे हैं, लाइक गूगल क्लासरूम का ऐप भी है, अगर आप ये मोबाइल पे अगर आपको यूज करना है तो फॉर दैट यू नीड टू इंस्टॉल गूगल क्लासरूम, गूगल मीट और गूगल कैलेंडर। ये अलग एप्स की फॉर्म में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल पे। तो मोबाइल पे आपके पास ऑप्शन है पेन का भी, तो यहाँ पे लेकिन नहीं है, लैपटॉप पे नहीं है आपके पास। तो यहाँ डायरेक्टली यू कैन ऐड द कमेंट। और अगर पर्सनल कोई कमेंट देना है स्टूडेंट को, क्योंकि यहाँ पे जो उसने कमेंट, हमने जो यहाँ कमेंट दिया है, तो इट कैन बी व्यू टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो अगर आपको प्राइवेटली कुछ कमेंट करना है स्टूडेंट को कि लाइक उसकी हैंडराइटिंग के लिए या उसके स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए, तो दैट यू कैन डू, यू कैन राइट इट हियर एंड पोस्ट। तो वो स्टूडेंट के स्क्रीन पे आएगा, फिर जिसको आप करेंगे उसी के स्क्रीन पे आएगा। यहाँ आप मार्क्स दे सकते हो, लाइक 10 में से इफ आई वांट टू गिव 8, तो मैंने 8 दे दिया इसको। रिटर्न मीन्स जैसे हम चेक करते हैं नोटबुक, उसके बाद रिटर्न करते हैं, तो दैट वे मैं उसको रिटर्न कर रही हूँ। मैंने ग्रेड भी दे दिया उसको, रिटर्न नहीं। नाउ अगर आप अगेन इसमें चेक करते हैं तो मैंने यहाँ ग्रेडेड पे 1 आ रहा है। और अगर आप ग्रेड्स पे जाते हो तो एक कंसोलिडेटेड एक लिस्ट क्रिएट होके आएगी। आप देखिए ये ओवरऑल मार्क्स बता रहा है, ये अभी टोटल एवरेज मार्क्स है, ये आउट ऑफ 10 बता रहा है मार्क्स। ये अभी 1 असाइनमेंट दिया, तो जैसे आप असाइनमेंट दोगे उसकी एक कंसोलिडेटेड लिस्ट यहाँ क्रिएट हो जाएगी। तो स्टूडेंट को आपने जैसे 8 मार्क्स दिया, हियर ऑल्सो स्टूडेंट ने क्या सबमिट किया था वो आप यहाँ से भी व्यू कर सकते हो, और यहाँ से भी आप रिटर्न कर सकते हो उसको। यहाँ से अगेन वही विंडो ओपन हो जाएगी, इसको आप रिटर्न कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी कमेंट ऐड किया हुआ है, तो उसको दोबारा कुछ ऐड करना हो आपने तो उसके बाद आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो। अब स्टूडेंट की विंडो में एक बार चेक करते हैं कि इसकी विंडो में कैसे शो हो रहा है, कैसे मार्क्स आ रहे हैं। कि स्टूडेंट की विंडो है, जैसे क्लास वर्क पे क्लिक करेगा वो, इसका numpy का ये असाइनमेंट है। व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करने पे उसको ग्रेड शो हो रहा है। स्टूडेंट के पास ग्रेड शो हो रहा है, उसको इमेज भी आ रही है उसकी। तो ये 4 ऑप्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं, ये स्ट्रीम, क्लासरूम, क्लास वर्क, पीपल एंड ग्रेड्स। तो ये ऑप्शंस हैं, मेन आपको यही ऑप्शंस को यूज करना है और आप इसे एक्सप्लोर करते रहिए। और नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है आपका अटेंडेंस का। जो आपको अटेंडेंस लेनी है, इसको 2 मेथड्स हैं इसके अटेंडेंस लेने के। एक तो सिंपल है, क्लास वर्क में जाइए और वहां पे क्लास वर्क में जाके क्रिएट पे क्लिक करिए, क्रिएट पे क्वेश्चन ले लीजिए। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट से। डेट वाइज अटेंडेंस यू कैन टेक। यहाँ पे आप ऑप्शन दिस इज ऑप्शनल, अदरवाइज आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो स्टूडेंट को कि राइट यस इफ यू आर प्रेजेंट, या शॉर्ट आंसर्स है तो वो शॉर्ट आंसर की फॉर्म में देगा। अगर आप कोई मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में दे रहे हो, प्रेजेंट और एब्सेंट की फॉर्म में, तो भी आप दे सकते हो। मान लो मैंने यहाँ यस दे दिया, यस दे दिया इस पे ऑप्शन, और यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो स्टूडेंट को। और आस्क पे क्लिक कर दीजिए। इसको शेड्यूल भी कर सकते हो। ये जो ऑप्शंस हैं ये सब में आते हैं, वैसे असाइनमेंट में भी जो असाइनिंग आ रहा था उसमें भी ये ऑप्शंस आते हैं। तो जो आपका आस्क है उसमें शेड्यूल मीन्स आप इसको शेड्यूल कर सकते हो
एक आपको अभी कल के लिए लेना है तो आप उसे पहले से शेड्यूल करके रख सकते हो। सेव ड्राफ्ट में भी रख सकते हो। सेव ड्राफ्ट मीन्स आपको कोई करेक्शन करना हो, और डिस्कार्ड में मीन्स आपको डिस्कार्ड करना है, ये इसको कैंसिल करना है। तो ये सेम ऑप्शंस आपके असाइनमेंट में भी आते हैं जब हम असाइनमेंट देते हैं। तो ये सिंपल अटेंडेंस का क्वेश्चन है, स्टूडेंट की विंडो पे चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए अटेंडेंस आया, इस पे यस क्लिक करेगा और टर्न इन हो जाएगा। टर्न इन पे क्लिक करने पे आपके पास रिटर्न मैसेज आ जाएगा। हाँ, यू कैन सी टर्न इन, एक स्टूडेंट यहाँ पर आ गया। पहले वो असाइन शो होता है, जब आपने इसको असाइन किया तो आस्क पे क्लिक किया तो असाइन पे आता है 1। जब वो स्टूडेंट आपको मैसेज करेगा तो वो टर्न इन पे आ जाएगा। अच्छा, एक पे आपको असाइनमेंट पे जब आप यहाँ असाइन करते हैं ना, ये सारे ऑप्शंस यहाँ भी आते हैं। तो मतलब अगर आपको शेड्यूल करके रखना है कि मुझे ये असाइनमेंट नेक्स्ट वीक के लिए देना है, तो आप वो शेड्यूल करके भी रख सकते हो, सेव करके भी रख सकते हो। तो ये आपके असाइनमेंट पे भी ऑप्शंस शो होंगे। दिस इज वन वे यू कैन टेक द अटेंडेंस। आपके पास नेम भी आ जाएगा, आप इस पे क्लिक करोगे तो नेम आ जाएगा स्टूडेंट का। यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ रहा है, ये अटेंडेंस का आ रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस हो गए आपके। और इसमें आपका ये गूगल कैलेंडर, पहले मैं आपको मीट बता देती हूँ गूगल मीट कैसे करना है। ये जो गूगल मीट का एक जो यहाँ पे जो लिंक क्रिएट हुआ है, ये जो लिंक क्रिएट हुआ है, ये आप स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हो। और यहाँ सेटिंग में भी अगर आपको, इफ यू रिमेम्बर, हमने यहाँ जनरेट किया था, वो सेम लिंक है, वो यहाँ से भी जनरेट कर सकते हो। आप इसका कोड भी चेंज कर सकते हो, बार बार रीसेट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि वो सेम ही रहे। इफ यू वांट यू कैन रीसेट ऑल्सो। तो गूगल मीट में जो स्क्रीन आएगी वो ऐसी आएगी स्क्रीन। तो आपको जैसे अटेंडेंस लेनी है गूगल मीट में स्टूडेंट की, जैसे मुझे भी आप लोग की अटेंडेंस लेनी है, तो फॉर दैट देयर इज वन ऑप्शन, देयर इज वन एक्सटेंशन, गूगल एक्सटेंशन, गूगल मीट अटेंडेंस। ये गूगल मीट अटेंडेंस यू कैन सी, इसको कैसे आपको एक्सेस करना है ना, जैसे आप पहले आप इस पे जाएंगे गूगल सर्च पे, टाइप गूगल वेब स्टोर, गूगल वेब स्टोर पे क्लिक किया, ये एक्सटेंशन के लिए ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे यू हैव टू टाइप गूगल मीट अटेंडेंस। ना यू कैन सी गूगल मीट अटेंडेंस शो हो रहा है। ये क्लिक इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। अदरवाइज जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ इंस्टॉल का आएगा ऑप्शन, तो आप उसको उस पर क्लिक करना है। इंस्टॉल होने के बाद एक ऑप्शन आएगा, सिंक का ऑप्शन आएगा। सिंक का मीनिंग है लाइक अगर आप इफ यू कैन सी लाइक यहाँ पे एक ऑप्शन देखकर आपको व्यू हो रहा होगा ग्रीन, ये आपका गूगल मीट अटेंडेंस का ऑप्शन है ये। तो जब आप वो सिंक पे क्लिक करोगे तो ये आपके विंडो पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, यार आपके आईडी के साथ अटैच है। और अगर आपने डिवाइस चेंज करी तो भी जहां पर भी आप ये आईडी ओपन करेंगे, ये आपका गूगल मीट अटेंडेंस ऑलरेडी यहाँ इंस्टॉल शो करेगा। तो इसको एक्सेस कैसे करना है, जैसे मैंने ये, और अब करना कुछ नहीं है आपने, जैसे आप लोगों ने ज्वाइन किया है, और एक ऑप्शन और है यहाँ पे, अगर आप देखो यहाँ बॉटम में एक ग्रीन दिख रहा होगा आपको, यहाँ ग्रीन ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ 49 पार्टिसिपेंट्स शो कर रहा है, मे बी कुछ 39 तो यहाँ शो कर रहा है, पर देखते हैं। इस पे क्लिक करोगे
एक वेट मिनट, एक सेकंड। इस पे ये आपको आप यू कैन सी ये ऑप्शन दिखेगा आपको, ये दिखेगा, ये एक बॉक्स है ये। एक सेकंड थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। भी इसको बाद में कवर करके देखते हैं, ये मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अभी थोड़ी देर बाद देखते हो हैंग हो रहा है। तो बाकी आपका अटेंडेंस का जो गूगल मीट अटेंडेंस है वो मैं अभी बाद में भी डिस्कस कर लेती हूँ लास्ट में। गूगल कैलेंडर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। गूगल कैलेंडर के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने कैसे क्लिक किया था, क्लास वर्क में गए थे, गूगल कैलेंडर आ रहा है, आप ये 9 डॉट्स पे जाके भी ले सकते हो। वैसे आपको 9 डॉट्स पे ना जाके सिंपल अपने क्लास के उसमें जाके करना है। और यहाँ पे आपको क्लास स्टूडेंट के साथ जो सेशन लेना है उसके लिए आप शेड्यूल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 26 को लेना है सेशन तो, और आपको लेना है 11 o'clock, तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ ऐड टाइटल पे मान लीजिए आपको चैप्टर डिस्कस करना है, चैप्टर 5 डिस्कस करना है। लाइक आप कोई भी इसका नेम दे सकते हो सेशन का, या कोई टॉपिक आपको डिस्कस करना है, इवेंट बेसिकली आपको यहाँ स्पेसिफाई करना है। जैसे मैंने ये डेमो सेशन इवेंट रखा है, तो ऐसे ही आप स्टूडेंट के साथ जब लाइव क्लास लोगे तो यू कैन राइट एनी इवेंट हियर। यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हो डे, जैसे 26 है, टाइम को भी चेंज कर सकते हो, स्टार्टिंग टाइम 11 o'clock कर सकते हो, एंडिंग टाइम भी फिक्स कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे जो गेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे अगर आपको अपने किसी सब्जेक्ट टीचर को इनवाइट करना है पर्टिकुलर गूगल मीट में, जो आप लाइव क्लास ले रहे हो, मे बी आपको अपने किसी वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल सर को इनवाइट करना है, तो आप उनका आईडी यहाँ पे टाइप करेंगे। तो आपको उनका आईडी टाइप करना है यहाँ पे। जैसे मुझे अपनी वाइस प्रिंसिपल का मैडम का करना है, तो मैं यहाँ पे उनका आईडी टाइप करूंगी। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट आपका आता है ऐड गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आ रहा है ये सारी डिटेल्स आ रही है इसके अंदर। कि जो आईडी मैंने आपके साथ शेयर किया था गूगल मीट का आईडी आ रहा है, आपका फोन नंबर आ रहा है, कि सारे जो ऑप्शंस हैं आप शेयर कर सकते हो इसको, यहाँ से कॉपी कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो कोड आ जाएगा, तो कोड आप शेयर कर सकते हो स्टूडेंट के साथ। देन यू सेव, यहाँ पे सेव कर दीजिए, ये शो हो जाएगा, शेड्यूल हो गया है ये। तो आपने कोई स्टाफ मीटिंग स्टाफ के साथ करना है, या कोई आपने इंचार्ज ने कोई मीटिंग लेनी है, सब्जेक्ट मीटिंग, तो उसके लिए भी आप इवेंट शेड्यूल कर सकते हो यहाँ पे। स्टूडेंट के लिए अगर आपको कोई क्लास का लिए सेशन के लिए लेना है तो उसके लिए भी आप शेड्यूल कर सकते हो। गूगल कैलेंडर इज ओवर। लेट मी सी, वो अगर अभी हैंग हो गया था जो, एक्चुअली बेसिकली ये जो ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है, ये जो मेरे एरो सिंबल, एरो जो पॉइंटर के साथ मूव हो रहा है, ये यहाँ पे ये जो है अटेंडेंस ऑटोमेटिकली सेव होती जा रही है। जो भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबकी अटेंडेंस शो हो रही है इसमें।
एक सेकंड, मुझे इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं बाकी ये कवर कर लेती हूँ पॉइंट्स। अच्छा, अगर हाउ टू रिमूव अननोन स्टूडेंट, लाइक अगर आपको पीपल में अगर आप जाके यू कैन चेक कि अगर कोई अननोन स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया आपकी क्लास, तो आप क्या करोगे फिर? तो उसके लिए जैसे मान लीजिए, जस्ट क्लिक ऑन दैट चेक बॉक्स एंड यू कैन सिलेक्ट द एक्शन, लाइक इफ यू वांट यू कैन रिमूव दैट अननोन स्टूडेंट। और अगर आपको चेक करना है कि उसका आईडी क्या है, मतलब मे बी अगर वो केवीएस आईडी से करेगा तो यू कैन इजीली गेट द स्कूल। यहाँ पे उसका आईडी आपके पास आ जाएगा, तो आप ये चेक कर सकते हो, चेक मेल कर सकते हो। और गूगल मीट में स्क्रीन पिन करनी आपको आ गई है। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, स्क्रीन कैसे पिन होती है। जैसे आपको यहाँ पे ये एरो की आ रही है, तो ये पिन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, पिन टू स्क्रीन। आप जिसका भी करेंगे पिन टू स्क्रीन, उसकी स्क्रीन आपके विंडो पे आएगी। लाइक राइट नाउ आई एम गिविंग द प्रेजेंटेशन, तो आपने मेरी स्क्रीन को पिन किया है तो मेरी स्क्रीन आ रही होगी। अगर आप नहीं करोगे तो देन यू विल बी एबल टू सी ऑल अदर स्क्रीन्स, लाइक कोई और बोल रहा है बीच में तो उसका भी आपको व्यू होगा। तो आपको बेटर ये है कि अगर आप स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि पहले आप स्टूडेंट आपकी स्क्रीन को पिन कर रहे हैं। और स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं, लाइक स्क्रीन शेयर के लिए ये ऑप्शन है, लाइक राइट नाउ आई एम प्रेजेंटिंग, तो यहाँ पे जब आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, लाइक अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन आ जाएगी। तो आपको स्टूडेंट से स्क्रीन शेयर करनी है। स्क्रीन शेयर का मीनिंग है, लाइक मैं अभी अपना अपना कंप्यूटर यूज कर रही थी, तो मैंने वो मेरा कंप्यूटर शो हो जाएगा। तो यू आर प्रेजेंटिंग में यहाँ पर आपके विंडो पे आ रहा होगा शेयरिंग के लिए। और रिकॉर्ड कैसे करना है मीटिंग, ये जो आपके थ्री डॉट्स हैं, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना। थ्री डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे, अभी तो मेरी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, तो अगर आपको स्टॉप करनी है रिकॉर्डिंग तो स्टॉप का यहाँ पर है, तो आप स्टॉप कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आपको मान लीजिए आपका सेशन ओवर है, आपने स्टूडेंट की लाइव क्लास ले ली है, तो आपको यू हैव टू बी वेरी, लाइक आपको चेक करना है कि सब, आप पहले लीव नहीं करेंगे क्लास, आपको चेक करना है कि सारे स्टूडेंट क्लास लीव कर चुके हैं। और अगर कोई नहीं किया है उसको कैसे लीव करना है, आपको उसके पर्टिकुलर नेम पे क्लिक करिए, थ्री ऑप्शंस दिखेंगे आपको। एक पिन का है, ये उसका माइक को आप म्यूट करने के लिए है। ये उसका, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट विल लीव द क्लास। तो आपको श्योर करना है कि सारे स्टूडेंट लीव हो जाए, देन आपको लास्ट में लीव करनी है क्लास। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पहले सब स्टूडेंट्स को रिमूव करना है इसमें। लेट मी अगेन चेक, ये आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आ रही है, मे बी कुछ, मैंने ये जो गूगल अटेंडेंस थी ये दोबारा से मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इट विल टेक टाइम।
मैम अब क्लियर है, साउंड अब आ रही है? मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ आपको, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम यहाँ पे जो मैंने आपको एक जो हमारा रह गया था पॉइंट, लाइक गूगल मीट में अटेंडेंस कैसे लेनी है, तो मैंने आपको बता दिया था सिंपल। आपको पहले गूगल ये क्रोम वेब स्टोर पे जाके एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, गूगल एक्सटेंशन है ये, गूगल मीट अटेंडेंस, इसको आपको इंस्टॉल करना है। फिर आपको इसको सिंक करना है अपने आईडी के साथ। आपके आईडी के साथ ये सिंक हो जाएगा। आप पहले मेरी स्क्रीन पिन कर लीजिए एक बार, ये आप एक बार प्लीज स्क्रीन दोबारा से पिन करनी पड़ेगी आपको। हमारा जो लास्ट पॉइंट रह गया मैं वही बता रही हूँ दोबारा कि गूगल मीट अटेंडेंस, उसके लिए एक ऑप्शन तो था कि हमने क्वेश्चन के फॉर्म में लिया था। सेकेंड ऑप्शन है कि ड्यूरिंग योर गूगल मीट, जब आपकी गूगल मीट सेशन हो रहा है, एट दैट टाइम आपको अगर अटेंडेंस लेनी है तो देयर इज वन एक्सटेंशन गूगल वेब स्टोर में, आपके पास एक एक्सटेंशन है गूगल मीट अटेंडेंस। आप उस पर क्लिक करेंगे, जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो आ जाएगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का, मेरे इसमें रेटेड आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। नाउ यू कैन सी दिस विंडो, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का सिंबल आ रहा है टिक का, तो यहाँ पे ये आपका गूगल मीट अटेंडेंस है। और आपके एक स्क्रीन और आ रही है यहाँ पे, ये अटेंडेंस की आ रही है। इसको अगर आपको सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस हैं। सेव पे क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगी CSV फाइल। तो ये CSV फाइल में के टाइम भी आ रहा है, ऐसे सबका टाइम आएगा, लेकिन बीच में जो ये मेरे ख्याल से कि इन्होंने क्लास जो लीव की होगी उसका टाइम नहीं शो हो रहा है यहाँ पे, अदरवाइज ये टाइम शो होगा। ये बाद में जो टाइम शो हो रहा है क्योंकि मैंने बीच में क्लास लीव करी थी, तो ये 4:13 का आ रहा है टाइम। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। नाउ इफ यू वांट यू कैन डिस्कस योर क्वेरीज। यस यू कैन आस्क योर क्वेरी। हेलो मैम। हाँ जी मैम। मैम गूगल मीट अटेंडेंस में जो आप गूगल प्ले स्टोर में एक्सटेंशन जाके आप कह रहे हो वो नहीं समझ में आया, फिर से बता दो उसे। अच्छा मैम मैं फिर से बता देती हूँ आपको। आप पहले मेरी स्क्रीन एक बार दोबारा पिन कर लीजिए इसको। गूगल मीट अटेंडेंस में बेसिकली आपको करना क्या है, जब आप क्लास लाइव क्लास ले रहे हो स्टूडेंट की, जब आप गूगल मीट में सेशन स्टूडेंट का ले रहे हो, तो एट दैट टाइम आपको अटेंडेंस लेनी है। तो एक एक्सटेंशन है गूगल एक्सटेंशन, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी आपको जी सूट एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा, वो आपको सर्च करना पड़ेगा और उसको अपनी स्क्रीन पे सिंक करना पड़ेगा उसको। तो जैसे हम गूगल सर्च में जाएं तो यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर आएगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन है, हियर यू कैन राइट द एक्सटेंशन नेम लाइक गूगल मीट अटेंडेंस। तो गूगल मीट अटेंडेंस जो है आपकी, वो ये एक्सटेंशन है, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। ये आपको ऑलरेडी जी सूट एप्लीकेशंस के साथ नहीं प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पे अभी रेट 8 आ रहा है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है ना। यहाँ पे ये ग्रीन कलर का शो हो रहा है, जो ये ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है, अदरवाइज यहाँ पे इंस्टॉल आएगा। तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, और इंस्टॉल होने के साथ वो सिंक्रोनाइज के लिए ऑप्शन पूछेगा, सिंक के लिए।
सिंक का यहाँ पर Yes. मीनिंग है आपका कि आपकी स्क्रीन पे आएगा ये, जो ये सिंक्रोनाइज होगा ये आपकी आईडी के साथ होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और एक ऑप्शन और आपको दिखाई देगा जहाँ पे ये आपका माइक का ऑप्शन है। यहाँ देखिए माइक का है, क्लास कॉल लीव करने का है, कैमरा का ऑप्शन है, यहीं पे एक ऑप्शन भी है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पे एक जब आप इसको ऑफ करोगे ना तो ये यहाँ से Yes, ma'am. ये जो ऑप्शन है ये नहीं शो होगा, मैंने इसको भी ऑन किया होगा। Yes. तो ये क्लास लिस्ट आ गई है, ये सब क्लास अभी एक्चुअली मैंने बीच में क्लास लीव की थी क्योंकि मेरा हैंग हो रहा था, तो दैट वाई स्टार्टिंग से अटेंडेंस नहीं आ रही है, पर नेम सबके आ रहे हैं लेकिन टाइम नहीं आ रहा है। तो उसको सेव करना होगा ना अगर आपको, तो सेव का ऑप्शन है यहाँ पे। अच्छा. हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं इसको ना, Okay. तो आप इसको सेव करेंगे ना, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है, तो इसको ऑलरेडी हमने सेव किया होगा। ये मैंने आपको शो भी कर दिया था सेव ऑप्शन, एक बार चेक कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने सेव कर लिया था। Can you see my screen? Yeah. Can you view it? Yes, ma'am. Thank you. मैम क्लियर है आपको? अच्छा, ये आपका है हाउ कैन वी शो पीपीटी ड्यूरिंग लाइव क्लास ऑन मोबाइल स्क्रीन। सर मोबाइल का हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जो आज का जो सेशन है ये लैपटॉप का है। अगर आपको लैपटॉप से लेना, जैसे इट्स वेरी इजी, जब आप गूगल मीट कर रहे हैं तो प्रेजेंट नाउ पे जाइए, इंटायर स्क्रीन को क्लिक करिए, शेयर आएगा, उस पर स्क्रीन अपनी शेयर करेंगे आप। जैसे मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अब आपको जैसे मान लीजिए कि मुझे पीपीटी शो करनी है स्टूडेंट को, मान लो ये पीपीटी है ऑलरेडी, कैन यू सी ये पीपीटी शो हो रही है? क्लियर है सर? नेक्स्ट क्लियर है आपको? ये Hello? अजय त्यागी सर का क्वेश्चन था, आपको क्लियर है? मैम ये आवाज नहीं आ रही है मैडम आपकी बिल्कुल भी। सर अब आ रही है मेरी वॉइस? क्लियर है? मैडम आवाज नहीं आ रही मैडम। बाकी सबको आ रही है? मैडम अभी आपने हेलो हाँ जी, मैडम? मेरी वॉइस आ रही है, पहले आप बताइए सर। हाँ वॉइस आ रही है आपकी। हाँ ठीक है सर। हाँ जी, अभी आपने अटेंडेंस लिया था जिसमें 29 पार्टिसिपेंट्स का अटेंडेंस शो हो रहा था, जबकि यहाँ पे 40 दिखाई दे रहा था ऊपर। तो क्या ऐसा भी है कि एट द टाइम, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा ज्वाइन किया, सम नेट प्रॉब्लम इज देयर, नॉट टू बी कंटिन्यूड होल टाइम, वो एंटर करता है फिर बाहर निकल जाता है, लेफ्ट कर जाता है, तो एट व्हाट टाइम हमें क्या करना है? मतलब होल टाइम इसको ऑन रखना है या क्या करना है? सर एक्चुअली वो जो अटेंडेंस अभी जो नहीं शो हो रही वो इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने बीच में लीव किया था। अच्छा, तो नहीं अभी आपने जब टिक किया, ग्रीन टिक किया, उस वक्त 40 पार्टिसिपेंट्स हैं और आपने जो सेव लिस्ट दिखाई थी उस सेव लिस्ट में 29 दिखाई दे रहे थे ऊपर, तो ऐसा डिफरेंस क्यों आया? सर एक्चुअली जो 39 अभी तो स्क्रीन पे 39 आ रहे हैं, तो ये 39 ही आने चाहिए। आई डोंट नीड कि हमें 38 एक बार फिर से देख लीजिए। फिर से सेव करके 40 हो गया 39। ये मैंने फिर से एक बार सेव किया। अब ठीक है सर? बीच में कई टीचर्स ने शायद लीव किया होगा, फिर दोबारा ज्वाइन किया होगा। अच्छा, अगर वो दोबारा ज्वाइन करेंगे
तो उनका हाँ जी, नाम दोबारा दोबारा आ जाएगा फिर ना? हाँ दोबारा आ रहा है, हाँ जी दोबारा रिपीट हो रहा है। तो क्या हमें इसको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कंटिन्यू ऑन रखना है या सिर्फ एक ही टाइम क्लिक करना है, या ऑटोमेटिकली अटेंडेंस इसमें फीड होती रहेगी? फिर ये एक्चुअली ना टाइम बताएगा, जैसे मान लीजिए कि इसमें रिपीट हो रहा है, रिपीट आई डोंट नो क्यों ये 53 दिखा रहा है, नहीं ये आई थिंक शो तो उतना ही कर रहा है ये, कितने ही समय पार्टिसिपेंट्स हैं। जैसे अभी हमारे समय 40 है तो 40 शो कर रहा है, लेकिन जो टाइम आ रहा है ना वो जी। टाइम वो तब आएगा जब आप उसको स्टार्ट करोगे। जैसे ओके मैंने बीच में लीव किया ना, ओके ओके तो दैट्स रीजन है कि मेरे दोबारा ज्वाइन करने के बाद जिसने ज्वाइन किया है उसका टाइम आ रहा है, शो हो रहा है उसमें। अदरवाइज ये अगर आप स्टार्टिंग से करोगे तो सर ये डिस्प्ले होगा, टाइम डिस्प्ले होता है। तो कोई इसमें नहीं, ये सबका जैसे भी स्टूडेंट का टाइम विद नेम, लेकिन अगर स्टूडेंट ने लीव किया दोबारा ज्वाइन किया तो उसका नेम नहीं रिपीट होगा, नेम रिपीट नहीं होगा, नेम एक ही बार आएगा। मैम हाँ जी मैम वो क्या नाम पीपीटी का दोबारा बताएंगे, पीपीटी शेयरिंग कैसे करना है ड्यूरिंग लाइव क्लास? सर वो बहुत इजी है। जैसे आपका यहाँ पे जैसे मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है, यू आर Yes, ma'am. प्रेजेंटिंग, जहाँ पे यू आर प्रेजेंटिंग लिखा है ना, आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा Yes, है? ma'am. आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है सर? मेरी स्क्रीन पे मैम तो अभी बंद किया हुआ मैंने वीडियो सब कुछ। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शेयरिंग का आएगा। Yes, तो जब ma'am. आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने अभी स्क्रीन शेयर की हुई है, अब Yeah, मैं अपने डेस्कटॉप से मैंने एक पीपीटी शेयर की है, अब आपको ये Yes. व्यू हो रही है? yes, मैम। अब बस ऐसे ही करना है सर आपको। ठीक है मैम, बताते हैं। ओके, थैंक यू मैम। मतलब आपको जो शेयर करनी है ना, यहाँ पे जो ऑप्शन आता है एंटायर स्क्रीन का ऑप्शन लेना है, तो एंटायर ठीक। स्क्रीन ऑप्शन लोगे आप, तो आप अपने हार्ड डिस्क पे जो भी आपकी पीपीटी है उसको उसको शो कर सकते हो। ये मैम बच्चों के पास भी जी गूगल मीट का सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना इसके लिए मैम? सर ये इसके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, जो हमने स्टूडेंट को ईमेल आईडी दी है, जैसे ये हमने डमी स्टूडेंट क्रिएट किया हुआ है मैंने, यस यस यस। तो इसका जो यहाँ पे मैंने कोई सॉफ्टवेयर करने की जरूरत नहीं है, जीमेल के फ्री एप्लीकेशन है ये, इसके लिए देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर, ये गूगल के सारे एप्लीकेशन है, ये जी सूट में आते हैं सारे। हेलो हाँ जी मैम। ममता मैम, गुड आफ्टरनून। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, जो हम CSV फाइल सेव करेंगे वो डेली न्यू फाइल सेव होगी क्या एक ही फाइल में सेव होता जाएगा डाटा? नहीं मैम, वो न्यू डिफरेंट फाइल सेव होगी वो ना। अच्छा, डेली की न्यू फाइल सेव होगी, तो Yes, ऐसा ma'am. ऑप्शन नहीं कि एक ही फाइल सेव होती रहे ताकि हम बच्चों के अटेंडेंस का रिकॉर्ड रख सकें? मैम उसमें डेट शो हो रहा है, मतलब जैसे अगर आप ये देखते हैं, मैंने जो सेव की है यहाँ क्लास लिस्ट आ रही है हाँ और यहाँ डेट आ रही है, जी, तो अच्छा, डेट आ तो जाएगी, डेट के अकॉर्डिंगली आपको पता लग जाएगा। ठीक, थैंक यू। अच्छा, when we click on share screen option, please switch off your mic. When we click on share screen option, one gets 3 options: full screen, share document, share link. सर आपको full screen करनी है, and in my account I get only one option, share full screen only. I have to report the problem. अच्छा ओके सर, ये तो आपको फिर वो एडमिन से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, वो आपको मेल करना पड़ेगा उनको। गूगल अटेंडेंस जो मोबाइल पे है वो भी सेम मेथड है, लेकिन अभी हम मोबाइल का डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लैपटॉप की बात कर रहे हैं। आप यहाँ चैट बॉक्स में यू कैन राइट योर क्वेरीज, और अगर आपको इफ यू वांट टू आस्क तो आप यू कैन आस्क योर क्वेरीज। डेटा कितना लगता है मैम इसमें? अच्छा सही, इसका आइडिया तो मुझे भी नहीं है कि कितना डेटा लगेगा। मैम मोबाइल पे क्लास कैसे रिकॉर्ड करें?
सर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो सेम ही है वहाँ पे भी, रिकॉर्ड जैसे आप कर रहे हो, लेकिन मोबाइल के लिए हम एक सेशन अलग लेंगे। अभी ये जो आपका लैपटॉप के बेसिस पे है ये सेशन। एनी अदर डाउट? एनी अदर क्वेरी? अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है आपको? मैम I have a query. गूगल फॉर्म एक बार दोबारा रिपीट कर दो। मैम जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग सिर्फ जो ओनर है वही कर सकता है। जैसे मैंने ये शेड्यूल किया था तो आई कैन ओनली रिकॉर्ड, बाकी गूगल फॉर्म एक बार मुझे। ये मान लीजिए 2 क्लास है मैम, 10th ए और 10th ए और बी, और दोनों को एक साथ क्लास ले सकते हैं, अलग अलग लेनी पड़ेगी मैम डिफरेंटली? सर आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे मैं एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ, एक सेकेंड। जैसे आप गूगल कैलेंडर में जाके शेड्यूल करते हो क्लास, जैसे मान लीजिए मुझे 10th के लिए शेड्यूल करना है, 10th ऑफ जुलाई के लिए, तो यहाँ मैंने टाइम दिया है 2, इस पर क्लिक करूंगी मैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो क्लास। जैसे एक सेकेंड, सर वैसे अगर आपको क्लास लेनी है, मतलब आप चाहते हो जैसे ये थोड़ा सा अगर डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, मैं आपको सिंपल वे में बता देती हूँ। जैसे आप चाह रहे हो कि आपकी 10th ए एंड 10th बी, उनको आप एक साथ क्लास लेना चाह रहे हो। यस मैम। तो आप उसके लिए जो आपका ये गूगल लिंक आपने क्रिएट किया है, या आप गूगल कैलेंडर से क्रिएट करोगे, तो वो लिंक शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स के साथ। तो मैक्सिमम इससे 250 तक तो आप ऐड कर ही सकते हो, तो एट ए टाइम सारे स्टूडेंट्स कर सकते हो। नहीं 2 क्लास मैडम, हाँ 2 सेक्शन अलग अलग बने हुए हैं, तो एक ही सेक्शन में बच्चों को लिंक शेयर करना पड़ेगा या अलग अलग? वही पूछना। जैसे मान लीजिए 2 क्लास एक ही सर जैसे मैंने अभी जो मैंने ये सेशन डेमो सेशन है, इसमें मैंने जो लिंक शेयर किया था, तो मैंने सबके साथ ही किया है, यहाँ पे सबने इसमें एक्सेस कर लिया। तो सेम वे आपके कोई भी सेक्शन का स्टूडेंट है, जैसे आपके व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, मान लो 10th ए का 10th बी का, तो उन सबको आप दे सकते हो, यू कैन सेंड द लिंक। क्योंकि 2 क्लास में मैडम दोनों के लिए अलग अलग कोड दिया हुआ है बच्चों को, पहले ऑलरेडी क्लास क्रिएट की हुई है, लेकिन हम चाहते हैं दोनों एक साथ क्लास हो जाए, तो उसके लिए एक ही मतलब कोड एक साथ सबको एक ही देना पड़ेगा एक साथ। सर जो क्लास कोड है वो अलग चीज है। क्लास कोड तो जिसमें आप असाइनमेंट्स वगैरह दे रहे हो, वो एक क्लास, ये जो क्लासरूम हमने क्रिएट किया उसके लिए ये क्लास कोड। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपको कोई मान लो कोई अगर आपको शेड्यूल करनी है कोई मीटिंग, तो आप वो शेड्यूल कर दीजिए, यहाँ से गूगल मीट शेड्यूल कर दीजिए एक कॉमन, और वो लिंक आप शेयर कर लीजिए सबके साथ। यहाँ आपने जैसे कोई सेक्शन लेना है आपने अपने सब्जेक्ट का, यहाँ पे आपने उस चैप्टर का जो कॉमन चैप्टर है उस पे एक सेकंड, हेलो मैडम। हाँ जी मैडम, अभी जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो आपके पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, जिसको आप डिनाय कर रहे थे, डिनाय करके कर रहे थे। जी सर। कि हम लोगों ने ज्वाइन किया, हम तो डायरेक्ट ज्वाइन हो गए, तो वो किस तरीके से आया है सब, ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई? सर वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमें बोला गया था कि जो क्या चीज? जो हमें दिल्ली रीजन ने हमें एक आईडी दिया हुआ है,
मैं आपको शो कर देती हूँ आईडी कैसे है ये। हेलो, ये जो अगर आपको आईडी, ये जो आईडी दिख रहा है आपको मनफरीद 5440 ओके ओके, KBSRO Delhi.in। अच्छा, इट मींस वो जो टीचर्स थे वो किसी और आईडी से हाँ यूज जी, कर रहे वो हैं, हमें दैट्स वाई आपके पास ये वो हमें बोला गया था कि उसको डिनाई करना, उसको नहीं आपको मतलब मैंने अच्छा, पहले मैसेज भी किया था ये। एक छोटी सी प्रॉब्लम और है मैडम। मेरे यहाँ मैंने अपना गूगल क्लासरूम अटैच कर रखा है और उस क्लासरूम में एक क्लास में अनअसाइंड करके एक बच्चा जुड़ा हुआ है, उसका नाम ही अनअसाइंड आ रहा है। जो आपने मेरे को रिमूव ऑप्शन बताया, मैं उस रिमूव ऑप्शन को भी अप्लाई कर रहा हूँ, फिर भी वो रिमूव नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसे सर या तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे मैं बताइए। एक मिनट, मैं स्टॉप कर मैं देती हूँ। डेस्कटॉप पे तो नहीं हूँ, मैं मोबाइल से स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ ना? आप कर सकते एक हो। सेकंड जरा, मैं करके बता रहा हूँ आपको। हेलो मैम, रिकॉर्डिंग आप बाद में चेक कर सकते हो। ये जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे हम आपको। और अगर आपको कोई क्वेरी है वो भी मेरा नंबर है, आप उस पर भी सेंड कर सकते हो। बाकी एक चैनल भी है, जी सूट चैनल है, आप और ये केवीएस DVR रीजन का ही है, दिल्ली रीजन का है, तो उसमें भी आप काफी वीडियोस हैं। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्ते सर। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, मैंने ना ये मेरे चारों सेक्शन है ABCD, तो चारों का सब्जेक्ट कोड एक ही दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है सर। मेरे एक ही मैंने क्लास हो जाएगा। मैडम क्या आप चार दे सकते हो सर, आप उसको चेंज भी कर सकते हो, आप उसको दे भी सकते हो, सेम भी रख सकते हो। हेलो, हाँ जी सर। हेलो हाँ जी सर। मैडम, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या आपके पास? हाँ जी, हो रही है सर। इसमें सबसे टॉप पे लिखा हुआ है अननोन यूजर। हाँ जी, इसके ये 3 डॉट्स इसको पे मैंने क्लिक करिए सर। हाँ रिमूव किया मैंने, हाँ ये जी, आ रहा है, लेकिन अभी ये रिमूव नहीं होगा क्योंकि मैं सो मेनी टाइम्स कर चुका हूँ। देखो क्या आया, कुड नॉट रिमूव स्टूडेंट, ट्राई अगेन। फिर से देखिए, इस पे क्लिक करिए, ईमेल इसका, ईमेल पे देखिए, ईमेल चेक करिए सर। ये मेल ईमेल तो कहाँ आ से रहा आएगा? है, ये आ रहा है गौरव। कोई मेल मेरी है, ये तो मेरी, ये तो सर, फ्रॉम है ना, ये तो फ्रॉम है। हाँ जी, इसमें 2 में तो मेल ही नहीं आया कोई। 2 में नहीं आ रहा है। कहाँ आ रहा है? फिर से देखिए, ये मैंने ईमेल देखा, ईमेल चेक किया, कुछ भी नहीं आ रहा है इसका, ईमेल वगैरह कोई भी, कोई कहीं कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है। गौरव सर, सर ये मैं नोट जी सर ये अननोन यूजर करके। हेलो। हाँ जी सर, मेरी बात सुन रहे हो? जी, गौरव सर, सुन रहे हो मेरी बात? नितिन सर बताइए। नितिन सुन रहे हो? सर ये अननोन यूजर मेरे पास भी आ रहा है 12 अच्छा, आपके यहाँ भी आ रहा है क्या? हेलो गोयल सर। ये ज्वाइन किया जी सर, जी सर। बताया सर आप एक बार डॉक्यूमेंट म्यूट कर दीजिए। जी सर। हेलो गोयल सर। सर, ये अननोन यूजर मैंने कोशिश पूरी की। मेरे पास 32 बच्चों का मतलब 32 बच्चे अननोन यूजर करके जुड़े हुए हैं। अब पता नहीं चल रहा है कि कौन से बच्चे किस क्लास के मेरे, चूंकि चारों सेक्शन को मैंने एक साथ जोड़ा हुआ है। 32 बच्चे अननोन यूजर करके हैं। सर मैं ये क्वेरी एक बार नोट कर देती हूँ, तो मैं आप इस क्वेरी के लिए मैं देख के मुझे मतलब पूछना पड़ेगा, तो मैं आपको इसमें भी सॉल्यूशन है मैं प्रिंसिपल सर को बता दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। तो मैं लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा, मे बी कोई प्रॉब्लम है या क्या है। सर आप अपनी स्क्रीन स्टॉप कर सकते हैं। आगे मैम, ओके। हाँ जी, एनी अदर क्वेरी? मैम मेरी भी एक क्वेरी है। हाँ जी मैम, जैसे हमने स्टूडेंट को असाइनमेंट असाइन करना है, तो उसमें जैसे हम क्वेश्चन में जाते हैं तो उसमें ऐड का ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन जैसे आपने गूगल डॉक्स का फॉर्म
या फिर पीपीटी आपने उसमें ऐड की थी या क्रिएट की थी, तो हमारा क्रिएट का ऑप्शन नहीं आ रहा फोन पे। मैम आप मोबाइल से कर रहे होगे या तो आप मोबाइल से कर रहे हो कि लैपटॉप से कर रहे हो? मैम मैं मोबाइल से कर रही हूँ। अच्छा आप मोबाइल से कर रहे हो, तो मोबाइल का आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम है कि जब आप क्रिएट पे क्वेश्चन क्रिएट करते हो तो आपको ये क्रिएट और ऐड के ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। हेलो मैम ऐड का आ रहा है लेकिन क्रिएट का नहीं आ रहा। क्रिएट का नहीं आ रहा मैम, आप मैम आना चाहिए, देखना पड़ेगा ये आपका। आप स्क्रीन को या तो स्क्रीन शेयर करके आपने लैपटॉप का बताया, मोबाइल में बहुत सारे ऑप्शन शायद नहीं आ। हाँ तभी मैं कह रही थी जो मोबाइल का है सर वो अलग सेशन है, तो मैं जो यहाँ ले रही हूँ ये लैपटॉप पे। मैम हाँ हम लोगों ने मैक्सिमम ने मोबाइल पे किया है अभी। अब मोबाइल पे तो आपको ऐप भी डाउनलोड। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी मनप्रीत मैम, पहले जो मैं गूगल क्लासरूम यूज कर रही थी, मतलब ये वाला नहीं था, जो ये दूसरे वाली आईडी से, उस पर ये सारे शो हो रहे थे। जैसे ऐड करना, ऐड करने के लिए जितना भी आपने अभी बताया था सब था, लेकिन इस पर नहीं आ रहा है हमारे वाले पर, जो अभी हमने इस वाली आईडी से किया है, केवी की आईडी से किया है। पहले आ रहा था जो मैं पहले वाला गूगल क्लासरूम यूज कर रही थी। वो आप मतलब ये जो केवीएस ने आईडी दी है इस पे शो नहीं हो रहा, तो मैम आप एक हाँ बार जी अपने मैम। स्कूल के एडमिन को बोल सकते हो, जो आपके स्कूल में जो एडमिन होगा ना आप उनको बोल सकते हो ये बात। इसमें ना बहुत सारी चीजें शो नहीं हो रही, श्योर है सर ये या तो एडमिन की तरफ से नई परमिशन होगी, ये एक बार आपको जितना आपने बताया मैं साथ साथ करता जा रहा था दूसरे मोबाइल पे, तो वो नहीं हो पा रहा। तो सर माइट भी यही प्रॉब्लम हो सकती है कि या तो ऑप्शंस की परमिशन नहीं है या मोबाइल में मुझे ऐसा लगता है लैपटॉप में तो आने चाहिए। लैपटॉप नहीं यूज किया। मैंने ये दोनों क्वेरीज लिख ली है, अननोन यूजर की और एक मोबाइल की, कि मोबाइल में भी बहुत सारे मैं ये आपको इसका मैं आपको फीडबैक दे दूंगी कि अननोन यूजर के लिए क्या करना है ना। ठीक है। एनी अदर अच्छा सब बाकी सबके पास ऑप्शंस हैं, तो मैम ये सेटिंग्स वगैरह चेक करनी पड़ सकती है। ये मैं इसमें आई एम नॉट एबल टू आंसर इट, क्योंकि मुझे खुद नहीं इसका आइडिया है कि बाकी सब में के ऑप्शन आ रहे हैं, या तो ये परमिशन एडमिन की तरफ से ही होती है तो आपके स्कूल के। ओके मैम। और अगर आपको फर्दर कोई भी क्वेरी है तो आप बता सकते हो, आपको मेल कर सकते हो क्वेरी। एक और क्वेरी छोटी सी है मैम। समटाइम्स जैसे क्लास ले रहे हैं तो उस वक्त कोई भी बच्चा अपनी स्क्रीन को शेयर करने की कोशिश करता है और आता है प्रेजेंटिंग शेयरिंग, तो क्या उसको रोकने का भी कोई तरीका है इसमें? सर उसको आप स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए, आपके यहाँ पे ऑप्शन सर जहाँ पे आपका प्रेजेंट ना होता है ना आपकी स्क्रीन, आप वहां से स्टॉप कर दीजिए उसकी स्क्रीन को। एक बार फिर से मेरे को मैं देखता हूँ कहाँ पे बता रहे हैं। जैसे आप मेरे स्टॉप करके देखिए जरा कि मैं अगर स्क्रीन ना शेयर कर पाऊँ आपके पास। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप योर एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करते हो तो आपकी स्क्रीन आ जाएगी। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरी आ जाएगी, अब आपकी हट जाएगी और मेरी आ जाएगी। नहीं अभी जैसे सारिका मैडम प्रेजेंट कर रही हैं, बीच बीच में आ रहा है, तो ऐसे कोई भी अगर क्लास लेते वक्त कोई भी बच्चा अपनी शेयरिंग स्टार्ट कर देता है तो क्या हम उसको रोक सकते हैं? आप उसको स्टॉप करके अपनी कर सकते हो, अपना स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा मतलब वहीं स्टॉप। मैम हमारी तो ऑलरेडी चलेगी ना, हमारी तो ऑलरेडी चल रही है, दूसरा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो बीच में प्रेजेंट अपने आप चालू हो जाती है, अपने आप चालू हो जाती है, मेरे से अभी कई बार हुई है। तो अब मैं उनसे कहता हूँ कि कौन है, हालांकि नाम तो आ जाता है प्रेजेंटिंग शेयर, तो उसको कहना पड़ता है, लेकिन वो शेयरिंग रोकने का कोई तरीका जिससे खाली हम कन्वे करें, जब वो बच्चा मांगे कि भाई सर मुझे कुछ शेयर करना है, देन वी विल क्लिक इट,
और तब वो बच्चा उसको ओपन करे और शेयर करे। सर उसका ये एक ऑप्शन है कि आप अपनी स्क्रीन स्टार्ट कर सकते हो और उस बच्चे को फिर अलग से आप बोल सकते हो, यही है फिर। अच्छा, ऐसा नहीं है। एक बार देख लीजिए, आप अपनी क्वेरी में डाल दीजिएगा। मैंने है ना? नोट कर ली है ये वाली क्वेरी भी आपकी कि स्टॉप शेयरिंग कैसे करनी है और मोबाइल में ऑप्शन नहीं होते और अननोन यूजर, ये 3 क्वेरीज हैं। इसका मैं फीडबैक जो होगा, जो भी इसका होगा, वो मैं सर को बता दूंगी। राइट। एनी अदर क्वेरी? और हम okay, should I stop the call or is there any other query? मैम आप म्यूट कर सकते हो, आप म्यूट कर सकते हो सबको एक साथ नहीं, मैम म्यूट कर सकते हो आप, म्यूट का ऑप्शन है, आप म्यूट 1 by 1 कर सकते हो। और एनी अदर क्वेरी? ओके, तो आई होप सबको क्लियर। अच्छा, गूगल फॉर्म, मैं गूगल फॉर्म एक बार और बता देती हूँ आपको। गूगल फॉर्म के लिए आपको ये क्रिएट पे जाके यू कैन चूज एनी ऑप्शन, सब में सेम ऑप्शंस आते हैं। लाइक अगर आपने असाइनमेंट लिया है तो असाइनमेंट पे क्रिएट पे जाके फॉर्म आएगा, फॉर्म पे ये आपका गूगल फॉर्म है। इसकी सेटिंग्स आप पहले सेट कर सकते हो। लाइक अगर आपको ईमेल कलेक्ट करना है, जो भी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे उसका ईमेल आईडी आ जाएगा, उन स्टूडेंट्स का ईमेल आईडी आपके पास आएगा। और इस सिलेक्ट कर सकते हैं कि दिल्ली रीजन के स्टूडेंट कैन ओनली डू दिस गूगल फॉर्म। और लिमिट भी कर सकते हो कि दीज आर चेक बॉक्सेस, ये सब चेक हो सकते हैं। ऑल यू कैन चेक ऑल द चेक बॉक्सेस एट अ टाइम। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, मतलब एक ही बार स्टूडेंट रिस्पॉन्स कर सकता है। एडिट आफ्टर सबमिट, स्टूडेंट मतलब आप जो उसने आंसर सबमिट कर दिया उसके बाद एडिट के ऑप्शन दे रहे हो आप कि नहीं, तो ये सारी सेटिंग्स है। प्रेजेंटेशन में आपका आता है शो प्रोग्रेस बार। शो प्रोग्रेस बार मीनिंग लाइक आपने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, उसने भी 5 अटेम्प्ट करे हैं, तो ऐसा प्रोग्रेस बार में शो होगा उसको कि अभी 50% इज लेफ्ट। और शफल क्वेश्चंस ऑर्डर है, मतलब आपके सब स्टूडेंट के बाद डिफरेंट ऑर्डर्स में आएंगे क्वेश्चंस। क्विज़ेस में अगर आप इसको क्विज बनाना चाह रहे हो तो आप इसको ऑन कर सकते हो। अदरवाइज असाइनमेंट के अलावा भी हमारे पास एक ऑप्शन है क्विज का, आप उसे भी यूज कर सकते हो। रिलीज, ये टू रेडियो बटन्स हैं, ये तो डबल बेड की है, ये वाली साइड। आप उसको इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन पे क्लिक कर दो या लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू पे। ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हो। सेटिंग्स के बाद ये ऑप्शंस हैं, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इनको 1 by 1 एक्सप्लोर करके देखिए। शॉर्ट आंसर्स के लिए तो यहाँ आप क्वेश्चन टाइप करोगे या उसका आंसर टाइप करेगा स्टूडेंट। और अगर लॉन्ग आंसर का है क्वेश्चन आपका, तो उसमें पैराग्राफ की फॉर्म में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है तो आप मल्टीपल चॉइस लोगे। चेक बॉक्सेस हैं, लाइक मोर देन 1 ऑप्शंस है तो चेक बॉक्सेस लीजिए। ड्रॉप डाउन है तो ड्रॉप डाउन की फॉर्म है, तो ये टाइप फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो आपके ऑप्शन शो हो रहे हैं, ये ऐड करने के लिए क्वेश्चंस, ये आपका इंपोर्ट करना है क्वेश्चंस को, ये टाइप करना है, ये इमेज ऐड करनी है, ये वीडियो है, और ये आपका सेक्शंस में डिवाइड करना है। अगर आपको तो ये 2 सेक्शंस में डिवाइड हो गया है।
ये देखिए, आई थिंक मैम आपकी कोई फोटो हो गई है। हेलो, जी मैडम, प्रैक्टिस करेंगे तब सही समझ में आ पाएगा। ठीक है सर। स्क्रीन शेयर मैंने बता दिया था आपको, स्क्रीन शेयर कैसे करेंगे एक बार फिर बता दें। स्क्रीन शेयर यहाँ प्रेजेंट नाउ आता है ना, जहाँ पे आपका, जहाँ पे माइक, कॉल और वीडियो का सिंबल आ रहा है, वहीं पे प्रेजेंट नाउ का सिंबल भी है। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी। अब मेरे फोन का तो सर आपका लैपटॉप का अलग सेशन होगा। स्क्रीन कैसे शेयर करिए मैंने बता दिया, आई थिंक आपको पता लग गया। बस एनी अदर क्वेरी, मैं स्टॉप द कॉल। आई होप ये रिकॉर्डिंग का लिंक मैं सेंड कर देंगे आपको।